हाय एवरीवन, वेलकम टू द मानसी टैरोट। सो कैसे हैं आप लोग? होप सो बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम देखने वाले हैं एक न्यू रीडिंग। ओके, ये ऑल जेंडर, साइन, कास्ट, रिलीजन सबके लिए है रीडिंग। आपसे जो रेजोनेट करे वही लेना, बाकी को जाने देना, ठीक है। सो उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, जो अगर आपको ब्रेसलेट खरीदना है या तो आपको टैरो सेशन लेना है या आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, तो प्लीज़ मुझे गिवन व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है। आपके काइंड कमेंट्स के लिए और आपके बहुत सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल। ये है रेड कार्लिनियन विथ पाइराइट स्टोन। ये मनी के साथ साथ आपकी लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ, या तो आपकी अगर मैं बात करूं तो आपकी जो इंटीमेट लाइफ आपके स्पाउस के साथ, ठीक है, स्पेशली आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत बढ़ाता है। तो ये बहुत अच्छा होता है। लव एंड विथ मनी आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पैशन को बढ़ा देता है, तो आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। ये है कोरल, ये विथ ब्लैक बीट जो है हमारा ब्लैक, और ये है कोरल के साथ ब्लैक। ये प्रोटेक्शन के साथ, पैशन एंड लव के साथ है। एजराइट है, ठीक है, विथ ब्रेन पावर, विथ नॉलेज, इंट्यूशन। रेनबो हेमाटाइट विथ नज़र आई है, तो आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं और आपके हीलिंग और आपके अबंडेंस को बढ़ा देता है। यह है रोज़ क्वार्ट्ज। आप जानते हो रोज़ क्वार्ट्ज पहनने से क्या होता है? लव, अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज़ फुलफिल्ड। सो आपसे जो भी आपको पसंद है आप चाहे तो खरीद सकते हैं। प्लीज़ मुझे गिवन व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट मैं करती हूँ, आप प्लीज़ मुझे कॉल ना करें। कॉल करने से मुझे लगता है कि आप लोग सीरियस नहीं होते हैं। मैं आपको बोल रखी हूँ कि आप अपना नाम, अपना प्लेस, अपनी आइडेंटिटी सही से अपने व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करें, और अपना वहाँ पर अपना नाम और अपना प्लेस, अपना जो भी है, अपना आइडेंटिटी बता दें, और आप किस लिए मैसेज कर रहे हैं वो भी बताइए, ठीक है। मैं आपको रीच आउट करूँगी। सो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो बताऊँगी तो आप कॉल करना है। थैंक यू। तो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो मेरा ही है, तो मैं और किसी को हैंडल करने नहीं देती हूँ। सो प्लीज़ आप इतना ट्रस्ट रखिए। हायरोफेंट 5 नंबर, वाओ, टॉरस की एनर्जी, ये मेजरर करना है। ओके, देखते हैं उसके बाद क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। द टावर, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वो भी है। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 2 कार्ड एक साथ आए और 3 कार्ड एक साथ आए, माय गॉड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड जस्टिस, वाओ गॉड। देखते हैं बॉटम की एनर्जी क्या है। किंग ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है आप कुछ एंड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और स्पेशली ये तो आज की जो रीडिंग है, अगर मैं स्ट्रेट बात करूँ तो ये मैरिज की एंड है, ठीक है। शायद आपके लाइफ में ऐसा कोई टावर मोमेंट आया है, या तो आपको रियलाइजेशन हुआ है। ये मैरिज हो सकता है या तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। आप ये पर्सन से, ये जो पर्सन है ना, ये मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल रहे होंगे, या तो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होंगे। इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा अपने रिलीजन में, समथिंग, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या किसी कल्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव है। पता नहीं ये क्या हाथ में पकड़े हैं, ये कोई एक तरह का कोई कल्चर है जो हाथ में इस तरह से साइन भी किए हैं। ये आई थिंक द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर दिखाता है, बट ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, ठीक है। और मुझे लगता है शायद आप हो, मुझे लग रहा है यहाँ पर हो सकता है कि आप सेम जेंडर के लिए भी देख रहे हो, ठीक है। बियॉन्ड द जेंडर मैं बात कर रही हूँ, मेल, फीमेल, और जो भी जेंडर है आपका, सेम जेंडर के लिए भी देख रहे हैं, कोई थर्ड जेंडर। बट यहाँ पर है
कि कुछ है ऐसा कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर ये पर्सन रहे होंगे, अपनी अटैचमेंट इनका बहुत ज़्यादा रहा है अपने कल्चर को लेके, अपने ट्रेडिशन को लेके समथिंग, ठीक है। और एक पर्सन बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड है, फ्लटियस है समथिंग। तो आई डोंट नो कि हाउ, मतलब ये किस तरह से आपने शायद आप दोनों का रिलेशनशिप 5 साल का रहा होगा, किसी का 4 साल का रहा है, लेकिन या तो किसी का उससे भी ज़्यादा 10 साल का, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। कुछ लोग तो यहाँ पर मैरिड हैं, ठीक है, और कुछ लोग हैं कि रिलेशनशिप में आए हैं, लेकिन उनके बीच में एक बड़ा टावर मोमेंट आया है। तो टावर मोमेंट इन द सेंस है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप में, और एक ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऐसा है कि फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन है, बट इट्स एक्चुअली, हाँ, एंड फायर एंड वाटर का भी हो सकता है, कुछ कुछ यहाँ पर है ऐसा। यहाँ पर एक पर्सन सीरियसनेस नहीं दिखा रहा है, दैट्स वाई द पर्सन यहाँ पर है, इसीलिए टावर मोमेंट आया है। कोई झगड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या तो बात कुछ लोगों के ऐसा हो सकता है, या तो ये ऑलरेडी शादीशुदा थे तो उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, और ये कोई थर्ड पर्सन को भी लेके हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ रिलीजियस और कल्चर को लेके हुआ है, ये फ्लटियस नेचर भी हो सकता है किसी का, तो इसलिए थर्ड पर्सन को लेके भी हुआ है, ठीक है। तो टावर मोमेंट अपीयर हुआ है यहाँ पर। अगर एक बात तो मैं बताऊँगी, अगर आपको बिट्रेयल मिला है किसी रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर बात ही फिर आपके ऊपर ही आके हो जाता है। लेकिन अगर हाँ आप दोनों के बीच में कोई फाइट हुआ है, तो एस ऑफ वांड्स के साथ वो बिगिन हो सकता है, सब कुछ मतलब क्लियर हो सकता है आने वाले दिनों में। पोटेंशियल बहुत है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बीच में कोई एक थर्ड पार्टी आया है और आपको बिट्रेयल मिला है, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। आपके खुद के एक्सपेक्टेशन भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर। मुझे लग रहा है किसी का एक्सपेक्टेशन भी थर्ड पार्टी है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा एक पर्सन, देखिए यहाँ पर, देखिए मैं बताती हूँ, एक पर्सन यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में, तो डेफिनेटली ज़्यादा ही इमोशन को इन्वेस्टमेंट किया है, और समवन इज़ हियर द किंग ऑफ वांड्स के एनर्जी में, ठीक है। तो वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन, तो कोई ज़्यादा ही ड्रिवन है और कोई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, मतलब लाइट हार्टेड, लाइट मोड में रह रहा है। तो समवन इज़ वेरी मच वांटेड कि यहाँ पर कोई चाहता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो रिलेशनशिप में, कोई दिखाए, लेकिन दूसरा पर्सन लेने के लिए रेडी नहीं है। इसीलिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अपीयर हुए हैं पावर में, ठीक है, कट ऑफ करने के लिए रिलेशनशिप को। शायद ये पर्सन साजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मार्स मंगल का एनर्जी है। अचानक से ये वाला टावर मोमेंट आया, स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं, स्टार साइन है स्कॉर्पियो, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ है कि अब दोनों में शायद थर्ड पार्टी को भी लेके हो सकता है। ये थर्ड पार्टी आपकी कंफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है, शक भी हो सकता है। ये ऐसे यहाँ पर एक चीज़ में और भी लग रहा है कि यहाँ पर किसी को देखने की ज़रूरत है, ठीक है, अपनी ब्लाइंड फोल्ड हटा के अदर व्यू के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। रिलेशनशिप कैसे मतलब गोइंग करना है, किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, न्यू बिगिनिंग करना है, क्योंकि समवन इज़ वांटेड हियर जस्टिस, ओके। तो जस्टिस यहाँ पर अगर चाहिए, तो आपको खुद को पहले क्लियर आउट करना पड़ेगा कि आप एक्चुअली क्या जो एक्सपेक्टेशन करते हैं इन रिलेशनशिप। अगर आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, आपको ब्लाइंड फोल्ड हटाना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस नहीं देना है अपने आप को, ठीक है। ये एक तरीका का गाइडेंस हो सकता है। और किसी के लिए है यहाँ पर, अगर उन्होंने बिट्रेयल दिखा है, तो भी इनको ये ब्लाइंड फोल्ड हटाने की ज़रूरत है। कन्फ्यूज़न माइंड कभी भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि एस ऑफ वांड के साथ शायद इनके परिवार में कोई एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, फैमिली बढ़ा सकते हैं। एस ऑफ वांड है तो प्रेगनेंसी यहाँ पर रह सकती है, तो प्रेगनेंसी के वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट हो सकता है इन द फ्यूचर, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं बताऊँगी, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक बिट्रेयल है, और एक पर्सन ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर रहा है, ड्रीमी काइंड ऑफ लव है, दूसरा पर्सन है कि फ्लटियस लव है। आई डोंट नो किस तरह से आप मैनेज करो तो ठीक है, देखो अपने हिसाब से
लेकिन है यहाँ पर जो है मैं बताऊँगी, मैं तो चैनल ही कर रहा हूँ। ओके, सब मेरे लिए प्यारे हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन किसी को जस्टिस का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। ये कोई स्पेसिफिक चैनल मैसेज हो सकता है किसी के लिए। मुझे लगता है कोई बिना कोई क्लोजर दिए कोई अपने मैरिज से निकल रहा है, ठीक है, ये भी सही नहीं है। बिना कुछ बात के अपनी मैरिज ख़त्म कर रहा है। आई डोंट नो ये किसके लिए हो सकता है, लेकिन है किसी के लिए। देखते हैं आगे क्या है। एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा है। स्टार, यस, आपको हीलिंग करने के लिए बताया जा रहा है। आपकी जो एनर्जी है वो मतलब हीलिंग करने के लिए आपको बताया जा रहा है। देन एक्यूरेस के है किंग ऑफ सोर्ड्स, या ओके, नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स थी, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आ गए, बराबर का टक्कर है। डिवाइन कपल, ओके, नाइट ऑफ वांस, ओके, एरिस लियो सैजिटेरियस, यहाँ पर क्या है, द पेज ऑफ कप्स, या कोई माफ़ी मांग सकते हैं। अगर माफ़ी मांग सकते हैं तो ये बात तो मैं बोल रही हूँ कि एस ऑफ वांस के साथ आपका शायद हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़, किसी के साथ तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, ठीक है। एक ग्रुप तो यहाँ पर है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, शायद माफ़ी मांग सकती है। वक्त रहते इनको दिमाग में आ जाए, इनकी पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, जो मैंने कहा था पहले ही, ठीक है। यस, तो हाई प्रीस्टेस, अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए, क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस देता है। अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं करेगा। आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली हायर पोजीशन पे है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस एंड स्टार, आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो गए, या तो कोई गुरु, कोई टीचर, प्रोफेसर, या तो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी ऐसे फील्ड में काम करते होंगे जहाँ पर आपकी जो आपके पोजीशन है वो काफ़ी हायर लेवल पे हो सकता है, ठीक है। अगर हायर लेवल पे नहीं भी होगे, आप स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के पर्सन हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड। आप किसी भी लेवल पे रहो, बट आपको बहुत सारे लोग देखते हैं या तो फॉलो करते होंगे, ठीक है। आप, मुझे लग रहा है कोई मैनेजर टाइप के भी काम करते हो या मैनेजिंग करते हो, चाहे आप कुछ भी बनाते हो। मैं तो बोलूँगी अगर आप मैसन भी हो, घर बनाने वाले मिस्त्री भी हो, तभी भी आपको घर मतलब बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, छोटे से छोटा भी हो या तो बड़े से बड़े भी हो। यहाँ पर CEO तक भी बात है, लेकिन है बहुत बड़े ऑथोरिटिव हो। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बताया जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको गलत गाइडेंस नहीं कर रही है। आप जानते हो, आपकी स्पिरिट गाइड आपको मतलब बता रही है कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको किस तरह से किस राह पे चलना है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन, डियर, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। फाइव ऑफ कप्स, रिग्रेट तो है, लेकिन आपको मैं बोलूँगी, देखो, एक ग्रुप तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, दूसरा ग्रुप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में। नो, डोंट डू दैट रिग्रेट। देखो, आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, आपका दिल था, लेकिन आपको अलाइन किसी चीज़ के लिए किया जा रहा था, ठीक है। शायद हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है सीखने का और लेसन लेने का, ये एक तरह का लेसन था। लेकिन आपको ये लैक माइंडसेट से निकल जाना चाहिए कि आप वर्थलेस हैं, आप किसी चीज़ के नहीं हैं। नो नो, ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में एक चेंज आ रही है, ये चेंज से जैसे ही आप रिकवर कर लोगे, आपको उसके आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा है। ये पेज ऑफ वांड्स, ये जस्ट लर्निंग, आपका ये लर्निंग पीरियड था, लेसन था, और इसके आगे आपको इतना लर्न नहीं करेगा, आपको बॉदर नहीं करेगा। आपको एक मैच्योरिटी लेवल आपकी आ जाएगी, और आपको ये बस मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन है, शायद इनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि रिसर्च वर्क करने में, PhD करने में, और ये स्पेशली हिस्ट्री या तो किसी कल्चर, किसी कम्युनिटी के ऊपर रिसर्च भी करते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए, ये अगर आपने इस पर्सन के साथ भी अगर आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, या तो स्पेसिफिक नहीं बताऊंगी, किसी के साथ भी कोई भी काम करते होंगे, आपको बताया जा रहा है कि यू जस्ट नाउ आप जो एक स्टूडेंट हो, आपने सिर्फ लर्न किया है, ठीक है। आगे आपकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और आपका दिल, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अपने आप को कम मत देखना, और इतना बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखा कीजिए,
और पीठ का दर्द होगा तो इलाज कीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। लव यू ऑल।